बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो टॉपिक हम लर्न करेंगे दैट इज इंडक्शन, ओरिएंटेशन एंड प्लेसमेंट। ये तीनों टर्म्स ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं, खासतौर पे जब हम बात करते हैं न्यू एम्प्लॉय के हवाले से। और अक्सर ये देखने में आया है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इन तीनों टर्म्स के हवाले से अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। खासतौर पर अगर मैं बात करूं तो इंडक्शन और ओरिएंटेशन को अमूमन लोग एज अ सिनोनिम के तौर पर यूज करते हैं, लेकिन फिर भी इन दोनों में फर्क मौजूद है। तो आज की इस वीडियो में आपके तमाम कंफ्यूजन दूर होने वाले हैं। उस हवाले से मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आप हमारी हर आने वाली नई वीडियो को देख सकें। तो आइए हम इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। इंडक्शन या ओरिएंटेशन को डिफाइन करने से पहले मैं ये दोनों कॉन्सेप्ट्स आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूं। फर्ज करें आपने कोई नई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करनी है और कल आपका पहला दिन है, लेकिन आज के रोज बहुत सारे सवाल आपके जहन में आएंगे, लाइक ऑर्गेनाइजेशन कैसी होगी, वहां के लोगों का बिहेवियर कैसा होगा, वर्क एटमॉस्फेयर कैसा होगा, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज कैसी होंगी, कौन मुझे गाइड करेगा, मेरा ऑफिस कहां और कैसा होगा, जब मैं ड्यूटी ज्वाइन करने जाऊंगा तो कौन मुझे गाइड करेगा, मुझे किसको रिपोर्ट करनी है या किससे मिलना है। तो आप अंदाजा करें कि अभी मैंने बहुत थोड़े से सवालों का जिक्र किया, लेकिन इनके अलावा और भी बहुत सारे सवाल हैं जो आपके जहन में आते हैं। अब इस तरह के सवालों की वजह से एक तो आप नर्वस हो सकते हैं, आप टेंशन में आएंगे। अब होता क्या है, अगले रोज जब आप दफ्तर पहुंचते हैं तो कोई भी आपको रिसीव नहीं करता, कोई भी आपको वेलकम नहीं करता। आप यकीनन थोड़ा अजीब महसूस करेंगे। फिर आप अपने मैनेजर से मुलाकात करते हैं। आपसे मिलने के बाद आपका मैनेजर आपको ये कहता है कि ऊपर वाले फ्लोर पे आपका ऑफिस है, जाइए और अपना काम करना शुरू कर दीजिए। अब इस सिचुएशन में एक तो आप पहले से ही नर्वस थे, दूसरा मैनेजर ने भी कोई आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया और बगैर किसी किस्म की गाइडेंस के आपको बोल दिया कि जी अपना काम करना शुरू कर दें। तो ऐसे में आप अनकंफर्टेबल फील करना शुरू कर देते हैं। आपको लगेगा कि ऑर्गेनाइजेशन आपके मुताबिक नहीं है। इवन देन आप शायद ये भी सोचना शुरू कर दें कि कहीं मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करके गलती तो नहीं कर ली। तो इसके बरक्स दूसरी सिचुएशन क्या है, आप जब सुबह दफ्तर पहुंचते हैं तो आपको एचआर ऑफिसर या आपका मैनेजर रिसीव करता है, वो आपको वेलकम करता है और उनके इस वेलकमिंग बिहेवियर से वो आपको ये एहसास दिलाते हैं कि आपका आना ना सिर्फ उनके लिए बल्कि उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी ऑनर है। अब इस तरह के पॉजिटिव वेलकम के साथ आपको भी एक अपनायत सी महसूस होती है और उस जिसका फायदा क्या होता है कि आपकी वो जो टेंशन थी, जो नर्वसनेस थी, वो खत्म हो जाती है। फिर एचआर ऑफिसर आपको अपने साथ ऑफिस में लेकर आता है। ही ऑफर्स यू अ कप ऑफ टी और वो आपके साथ गपशप भी करने लग जाता है। तो गपशप के दौरान ही वो आपसे आपकी ज्वाइनिंग रिपोर्ट साइन करवाता है और इसके बाद वो आपको आपके पहले दिन की एक्टिविटी के बारे में बताता है। वो आपसे बोलते हैं कि अभी नेक्स्ट आपकी मुलाकात आपके मैनेजर से होगी, जो आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन देंगे, जिसमें बताया जाएगा आपको कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसका एम क्या है और हमारी ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की क्या चीज है। फिर इस प्रेजेंटेशन के बाद हम आपको आपके कुलीग से मुलाकात करवाएंगे, आपको ऑर्गेनाइजेशन का एक शॉर्ट टूर करवाया जाएगा। आखिर में वही एचआर ऑफिसर आपको बताता है आपके अगले हफ्ते की एक्टिविटीज प्लान, जिसमें यह बकायदा दर्ज होता है कि इस पूरे हफ्ते में आपको ऑर्गेनाइजेशन के तमाम फंक्शंस के बारे में गाइड किया जाएगा, आपको आपकी जॉब के हवाले से गाइडेंस दी जाएगी, आपके डिपार्टमेंट वाइज टूर होंगे एटसेट्रा। अब इस एक्टिविटी प्लान को हासिल करने के बाद या इस तरह की डिस्कशन के बाद आप अपने मैनेजर से मुलाकात करते हैं और वो भी आपको वार्मली जो है वेलकम करता है और आपको भी इवन उससे मुलाकात करके खुशी होती है। फिर मैनेजर जो है वो आपको एक शॉर्ट प्रेजेंटेशन देता है, जिसमें वो ऑर्गेनाइजेशन का तारुफ करवाता है, उसकी हायरार्की के बारे में आपको समझाता है और जो भी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं फॉर एम्प्लॉई या और भी सम सॉर्ट ऑफ पर्टिनेंट इंफॉर्मेशन वो आपको दी जाती है। फिर इसके बाद आपकी मुलाकात आपके कुलीग से होती है, वो भी आपको बड़े अच्छे से वेलकम करते हैं और आपको भी इतना वेलकम बहुत अच्छा लगता है। देन आप ऑर्गेनाइजेशन के शॉर्ट टूर पे जाते हैं, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट आपको एक विजिट करवा दिया जाता है और वहां पर लोगों से मिलते हुए हर कोई आपको मुबारकबाद देता है आपकी न्यू ज्वाइनिंग के ऊपर। जब आपको इतना वेलकम मिलता है
तो आपके अंदर जो कंफर्ट लेवल है वो हाई हो जाएगा। आपको ऐसा लगता है, आपको ऐसा लगेगा कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में नया नहीं हूं, मैं इन सबको पहले से जानता हूं, और इवन आप भी अपनी नई ज्वाइनिंग से खुश होंगे। अब यहां पे एक सवाल पैदा होता है, अब आप बताएं कि यू बीइंग एज न्यू एम्प्लॉय आप कैसा वेलकम चाहेंगे? पहली सिचुएशन जैसा जिसमें कोई गाइड करने वाला नहीं है, कोई वेलकम करने वाला नहीं है, या फिर दूसरी सिचुएशन वाला जिसमें आपको बकायदा वेलकम किया गया, आपको ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से इंट्रोड्यूस करवाया गया, आपको गाइड किया गया, आपकी अपने कुलीग से मुलाकात करवाई गई, आपने पहले दिन ही बहुत जो है ना, आप कह लें कि आपने पहले दिन से ही बहुत अच्छा महसूस करना शुरू कर दिया, तो यकीनन आपका जवाब होगा कि आप दूसरी सिचुएशन को ही पसंद करेंगे। सो माय डियर, इसी का नाम इंडक्शन है। मतलब यह हुआ कि किसी न्यू एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन में वेलकम करना, उसे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंट्रोड्यूस करवाना, उसको ब्रीफ करना, उसकी कुलीग्स के साथ मुलाकात करवाना, यह सब कुछ इंडक्शन कहलाता है। अब ये जो वेलकम प्रोसेस है जिसे हम इंडक्शन कहते हैं, इसमें एक और फंक्शन भी इन्वॉल्व है, दैट इज कॉल्ड ओरिएंटेशन। अब ओरिएंटेशन से क्या मुराद है? देखिए, जरूरी नहीं है कि आपको एक दिन में सब कुछ बयान कर दिया जाए। हो सकता है कि ये जो आपका तारफी अमल है, ये जो आपका इंट्रोडक्शन सेशन है, ये एक से ज्यादा दिनों पर भी बेस कर सकता है, जिसमें कुछ बातें डिटेल में की जाती हैं, क्योंकि पहले दिन तो एक किस्म का वेलकमिंग डे है और आपको ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से बहुत शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दिया जाता है, और उसमें ज्यादातर तो आप खुद सुन रहे होते हैं, लेकिन बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जो आप खुद करना चाहते हैं, आप उनके बारे में जानना चाहते हैं, अपने काम के हवाले से, ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, फिर आप उनको डिटेल में इवन देन डिस्कस करना चाहते हैं, आप सिस्टम को समझना चाहते हैं, आप पॉलिसीज को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। तो अब ये एक दिन का काम नहीं है, इसमें एक से ज्यादा दिन भी लग सकते हैं। सो दैट इज कॉल्ड बेसिकली ओरिएंटेशन। मींस के जो आपका इंडक्शन है उसमें एक न्यू एम्प्लॉय को वेलकम किया जाता है और उसको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एक शॉर्ट जो है ब्रीफ, एक इंट्रोडक्शन दे दिया जाता है। जबकि ओरिएंटेशन जो है वो एक प्लान्ड एक्टिविटी है, उसमें उसे ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट से फेमिलियराइज करवाया जाता है, उसको सोशलाइज किया जाता है, उसको अंडरस्टैंड करवाया जाता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कैसे करना है, यहां का वर्क एटमॉस्फेयर क्या है, क्या क्या फैसिलिटीज उसके लिए अवेलेबल होंगी, कौन सा डिपार्टमेंट क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, ये बातें उसको डिटेल में समझाई जाती हैं। अब हम डिस्कस करते हैं मीनिंग ऑफ इंडक्शन, इसको समझने की कोशिश करते हैं। Induction is a technique by which new employees introduced to company practices, policies and purpose of organization। मतलब कि इंडक्शन एक ऐसा तरीकेकार है जिसके जरिए न्यू एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, उसे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के बारे में बताया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस के बारे में ब्रीफ किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होते हैं उनके बारे में जिक्र किया जाता है। न्यू एम्प्लॉय को उसकी वर्क प्लेस के बारे में बताया जाता है कि उसका ऑफिस कहां है, उसकी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, इन सारी चीजों के बारे में एक जनरल टॉक की जाती है। जो इक्विपमेंट्स उसे दरकार होंगे अपनी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को परफॉर्म करने के लिए, उनकी अवेलेबिलिटी के हवाले से उसे गाइड किया जाता है। एम्प्लॉइज की उसके कुलीग्स के साथ मुलाकात करवाई जाती है। मतलब कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के एटमॉस्फेयर के बारे में एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देना न्यू एम्प्लॉय को, दैट इज कॉल्ड इंडक्शन। अब इंडक्शन के हवाले से एडविन बी फिलिपो ने एक बड़ी अच्छी डेफिनेशन दी जिसमें उसने इसका पर्पस बड़ी क्लियरली डिफाइन किया। इंडक्शन इज कंसर्न विद इंट्रोड्यूसिंग और ओरिएंटिंग अ न्यू एम्प्लॉय टू द ऑर्गेनाइजेशन। मींस कि इंडक्शन क्या है? किसी नए एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन से इंट्रोड्यूस करवाना इंडक्शन है। क्यों करवाया जाता है? इट इज द वेलकमिंग प्रोसेस टू मेक द न्यू एम्प्लॉय फील एट होम एंड जनरेट इन हिम अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस टू द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, जिस तरह मैंने आपको अपनी एग्जांपल के जरिए समझाया था कि हम जब किसी भी नई जगह जाते हैं, वहां के माहौल के बारे में हमें अगर कुछ भी इल्म ना हो तो यकीनन कंफ्यूजन रहती है, इंसान समटाइम नर्वस भी हो जाता है। तो इस तरह जब न्यू एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो उसको वेलकम करना, उसको रिसीव करना, उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंट्रोड्यूस करवाना, दैट इज कॉल्ड इंडक्शन। और इसको इसलिए परफॉर्म किया जाता है ताकि न्यू एम्प्लॉय को यह फील करवाया जा सके कि उसको यह लगे कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक किस्म का वो अपने घर से ही काम कर रहा है। उसको यह फील हो कि मैं किसी नई जगह नहीं आया, कोई मेरे लिए स्ट्रेंज प्लेस नहीं है, मैं ऑलरेडी इस जगह से फेमिलियर हूं, और उसको एक किस्म की घर वाली फीलिंग महसूस हो।
तो क्योंकि देखिए आप एक एम्प्लॉय जो ऑलमोस्ट 8 से 10 घंटे रोजाना ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है तो उसके लिए जरूरी है कि वो ईज में रहे ताकि वो एक बेहतर जो है वो आउटपुट दे सके। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडक्शन। सबसे पहला है रिड्यूस स्ट्रेस, नर्वसनेस, फीलिंग्स ऑफ इनसिक्योरिटी ऑफ अ न्यू एम्प्लॉय। देखिए जाहिर सी बात है कि कोई भी नया एम्प्लॉय जब ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है तो उसे थोड़ा स्ट्रेस या टेंशन तो जरूर होती है। उसे इस बात की फिक्र होती है कि वो कैसे काम करेगा, कौन से लोग मिलेंगे, तो वो इन्हीं बातों की वजह से थोड़ा सा नर्वस हो जाता है। उसे फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी जो है वो महसूस होती है। वो ये महसूस करता है कि पता नहीं वो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम भी कर सकेगा या नहीं, वो इस माहौल में भी एडजस्ट होगा या नहीं। तो अगर प्रॉपर तरीके से उस एम्प्लॉय को इंडक्ट किया जाए, उसको वेलकम किया जाए, उसे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया जाए, उसे उसकी कुलीग्स की मुलाकात उसकी करवाई जाए, तो इससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा उसकी टेंशन खत्म हो जाएगी, उसका डर खत्म हो जाएगा और वो जो एम्प्लॉय है वो कंफर्टेबल फील करना महसूस कर देगा, तो वो आपके माहौल में जल्दी एडजस्ट हो सकता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज इंडक्शन फुलफिल्स एक्सपेक्टेशंस ऑफ न्यू एम्प्लॉय। देखिए हर नया एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में कुछ एक्सपेक्टेशंस या होप के साथ आता है। अगर इंडक्शन सही तरीके से होगी तो उसकी एक्सपेक्टेशंस भी फुलफिल होंगी। मेक देयर वर्क इजी। जाहिर सी बात है जब आप न्यू एम्प्लॉय को अच्छे से वेलकम करते हैं तो उसे कंफर्ट महसूस होता है, जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट उसकी परफॉर्मेंस पे आता है। काम के हवाले से अगर आप बात करें तो अगर उसे प्रॉपर गाइडेंस दे दी जाए, उसको समझा दिया जाए कि उसकी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कौन सा इक्विपमेंट उसने यूज करना है, उसको ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज के बारे में अंडरस्टैंड करवा दिया जाए, तो अल्टीमेटली क्या होगा? उसका काम आसान हो जाएगा और जब उसका काम आसान हो जाएगा तो वो फिर एक अच्छी आउटपुट देगा। अब हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ इंडक्शन की। उसमें पहला स्टेप है न्यू एम्प्लॉय रिपोर्ट टू द ऑफिस। देखिए जो नया एम्प्लॉय होता है उसको जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग दी जाती है वो अपनी उस पर्टिकुलर डेट या टाइम के ऊपर आके ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है, मीन वहां पे रिपोर्ट करता है। नेक्स्ट एचआर ऑफिशियल और मैनेजर वेलकम हिम और हर टू द ऑर्गेनाइजेशन। अब एचआर ऑफिशियल या उसका मैनेजर उसको वेलकम करते हैं, उसको रिसीव करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। देन नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन इज कंप्लीटेड। फिर क्या होता है? उसके बाद ऑफिस में वो बैठते हैं और जो हो एचआर अगर मैनेजर है या जो उसका सीनियर मैनेजर है वो उससे उसकी ज्वाइनिंग रिपोर्ट रिसीव करते हैं और उस हवाले से जो भी डॉक्यूमेंटेशन होती है उसको मुकम्मल किया जाता है। डिपार्टमेंट ओरिएंटेशन इज कंडक्टेड। फिर उसको डिपार्टमेंट में लेकर जाया जाता है, वहां डिपार्टमेंट के बारे में ब्रीफिंग दी जाती है कि उस डिपार्टमेंट में जहां पे वो इंडक्ट हुआ है उस डिपार्टमेंट का क्या काम है, एटसेट्रा एटसेट्रा। इवन देन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एक शॉर्ट सा जो है इंट्रोडक्शन दिया जाता है। आफ्टरवर्ड्स अ शॉर्ट गाइडेड टूर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। फिर उसको ऑर्गेनाइजेशन का एक टूर करवाया जाता है, वो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट जाता है, विजिट करता है, वो लोगों को सुन रहा होता है। Afterwards, printed materials including organization policies, employee handbook, etc. are given to new employee. फिर उसको कुछ प्रिंटेड मटेरियल जिसमें ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज होती हैं या एम्प्लॉय हैंडबुक जो होती है दैट इंक्लूड्स ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन का एम होता है, उसका विजन होता है, उसके गोल्स के बारे में डिटेल में डिस्कस किया गया होता है, उसकी वैल्यूज, उसके फंक्शंस, उसमें एम्प्लॉइज के हवाले से पॉलिसीज, इवन एसओपीज बहुत डिटेल में डिस्कस की जाती हैं। ये तमाम इंफॉर्मेशन उसको दे दी जाती है ताकि एम्प्लॉय जो है, न्यू एम्प्लॉय जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अच्छे से समझ लें। फिर इसके बाद फाइनली जॉब ट्रेनिंग बाय द सीनियर मैनेजर। जब एक एम्प्लॉय की ओरिएंटेशन हो जाती है, वो इंडक्ट हो चुका होता है, उसको जो है जितने भी इंट्रोडक्टरी सेशंस होते हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं, देन फिर जो भी सीनियर मैनेजर जिसके साथ उसने कनेक्ट होना होता है, जिसने उसको इनिशियल ट्रेनिंग देनी होती है, वो फिर उसके साथ कनेक्ट हो जाता है और अपना काम शुरू कर देता है या उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। दैट इज बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ इंडक्शन। अब हम डिस्कस करते हैं डिफरेंस बिटवीन इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन थ्रू सम पैरामीटर्स। पहला पैरामीटर है मीनिंग, मीन्स हम मीनिंग के जरिए इनके डिफरेंस को समझते हैं। इंडक्शन इज अ प्रोसेस टेक्स प्लेस टू वेलकम न्यू कमर टू द ऑर्गेनाइजेशन टू मेक देम रेडी फॉर देयर जॉब। मतलब कि इंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए न्यू एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन में वेलकम किया जाता है। बेसिकली उसको वेलकम करने का मकसद ये होता है कि ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए तैयार हो जाए। Whereas orientation is a process which involves adjustment of new employee into the organization to socialize him at the new workplace and provided with basic information about the company. Means के orientation एक ऐसा process है, ये एक ऐसा तारफी इंट्रोडक्टरी सेशन है जिसमें एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ब्रीफिंग दी जाती है, उसको उसके कुलीग से मिलवाया जाता है, आप ये कह लीजिए कि ऑर्गेनाइजेशन का बकायदा एक टूर उसको करवाया जाता है।
और उसका पर्पस क्या है, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम के साथ सोशलाइज हो सके, उसके माहौल को वो अंडरस्टैंड कर ले। क्या इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है इन दोनों में? इंडक्शन में डिटेल प्रेजेंटेशन और ब्रोशर्स ऑफ द कंपनी रूल्स, पॉलिसीज, एम्प्लॉइज बेनिफिट इज प्रोवाइडेड। मींस के एक प्रेजेंटेशन दी जाती है जिसमें कंपनी के बारे में एक ब्रीफिंग होती है, कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस उसे दिए जाते हैं, पॉलिसीज शेयर की जाती है ताकि वो कंपनी को अच्छे से अंडरस्टैंड कर ले। वेयरएज ओरिएंटेशन में क्या है कि अब वो प्रैक्टिकली जाके देखता है। मींस वहां पे तो उसको बताया कि हमारे पास इतने डिपार्टमेंट्स हैं, फलां डिपार्टमेंट ये फंक्शन परफॉर्म करता है, हमारे पास फलां मशीनरी है। ओरिएंटेशन के अंदर क्या है, अब वो जाके फिजिकली उसको देखेगा। मीन प्रैक्टिकल ओवरव्यू है, वो प्रैक्टिकली जाके फिजिकली देख रहा होता है कि वहां पे चीजें, डिपार्टमेंट्स कैसे परफॉर्म कर रहे होते हैं। नेक्स्ट इज प्रोसेस। इंडक्शन इज वन वे, यस, क्योंकि देखें इसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफिशियल जो है वो एम्प्लॉय को ब्रीफ कर रहे होते हैं और न्यू एम्प्लॉय जो है वो ज्यादा हद तक उनकी बातें सुन रहा होता है। जबकि ओरिएंटेशन के अंदर क्या है, क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है कि एम्प्लॉय के जहन में जो भी एम्बिग्युइटीज होती हैं वो अपनी क्रॉस क्वेश्चनिंग के जरिए अपनी जो क्यूरीज को रिजॉल्व करता है। नेचर क्या है कि और इंडक्शन जो है वो एक सिस्टमैटिक या मे नॉट बी अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। क्यों? देखिए, अगर एम्प्लॉय को वेलकम किया और वेलकम करने के बाद एचआर ऑफिशियल उसको ये कहता है कि आपकी मीटिंग जो है वो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन के साथ है, लाइक कंपनी के सीईओ के साथ है। अब जरूरी नहीं है कि उस टाइम सीईओ की अवेलेबिलिटी हो, वो कहता है जी अभी वो अवेलेबल नहीं है, हम पहले ऑर्गेनाइजेशन टूर के ऊपर चले जाते हैं। सपोज अगर टूर भी नहीं है प्लान तो हम जो है पहले कुलीग्स से मिल लेते हैं, या अगर ये भी नहीं है तो हम आपको एक पॉलिसी बुक देते हैं कि आप इसको पढ़ लें। मींस कोई तरतीब नहीं है इंडक्शन की एक्टिविटीज की। वेयरएज ओरिएंटेशन की एक तरतीब है, उसका एक बकायदा एक्टिविटी प्लान बना दिया जाता है जिसको और जो एक एम्प्लॉय ने फॉलो करना होता है। टाइम स्पेन क्या है, इंडक्शन जो है बहुत शॉर्ट टर्म होता है, अमूमन पहले दिन के ऊपर बेस कर रहा होता है। एक दिन की एक्टिविटी होती है जिसमें सिंपली क्या है कि एम्प्लॉय को वेलकम किया जाता है, उसका ऑर्गेनाइजेशन टूर करवाया जाता है, उसको उसके कुलीग से मुलाकात करवाई जाती है, एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। वेयरएज ओरिएंटेशन, जिस तरह मैंने आपको बताया कि प्लान्ड एक्टिविटी है, और हमने स्टार्ट में भी डिस्कस किया कि जरूरी नहीं है कि ये तारफी सेशन जो है, ये इंट्रोडक्टरी सेशन जो है वो एक दिन में मुकम्मल हो जाए, इसमें टाइम भी लग सकता है और ऑलमोस्ट 1 वीक या मैक्सिमम 1 मंथ का ओरिएंटेशन सेशन हो सकता है। हाँ, इसको कैरी करने का क्या है प्रोसेस, ऑर्डर क्या है कि इंडक्शन जो है वो ओरिएंटेशन से पहले होता है। मींस एम्प्लॉय को वेलकम करना वो पहले होता है। ऐसा नहीं है कि अभी एम्प्लॉय आया नहीं, उसको आपने रिसीव नहीं किया, उसको आपने वेलकम नहीं किया और आपने पहले उसको कंपनी के बारे में बताना शुरू कर दिया। नो, यस, इंडक्शन का अमल जो है वो ओरिएंटेशन से पहले होता है। और जब एक एम्प्लॉय इंडक्ट हो चुका होता है, मींस वो ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लेता है, देन उसका ओरिएंटेशन का सेशन जो है वो स्टार्ट कर दिया जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्लेसमेंट। प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ स्पेसिफिक जॉब टू ईच ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट। Actual posting of an employee to the specific job with rank and responsibilities attached to it. Placement is usually followed by the orientation process. देखिए, प्लेसमेंट का उर्दू जबान में मतलब क्या है? मतलब है तकर्री, यानी कि जब कोई कैंडिडेट ऑर्गेनाइजेशन में सिलेक्ट कर लिया जाता है तो अगला मरहला आता है उसकी प्लेसमेंट, यानी कि उसकी तकर्री करना। मींस कि जिस पर्टिकुलर जॉब के लिए उसे हायर किया गया है वो जॉब उसको देना, उस जॉब का रैंक उसको देना, ताकि वो अपनी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म कर सके, या उस जॉब की ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज एलोकेट करना, दैट इज कॉल्ड प्लेसमेंट। अब ये प्लेसमेंट की टर्म सिर्फ न्यू एम्प्लॉइज के लिए इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि कोई एम्प्लॉय एक जगह से दूसरी जगह अगर ट्रांसफर कर दिया गया है तो उस दूसरी जगह की जॉब, उसका रैंक, उसको एलोकेट करना भी प्लेसमेंट कहलाता है। इसी तरह अगर कोई एम्प्लॉय प्रमोट हो जाता है तो नई पोजीशन या नई ड्यूटी एलोकेट करना, दैट इज आल्सो कॉल्ड प्लेसमेंट। अब एक बात मैं यहां पे आपको बताता चलूं कि अगर एक एम्प्लॉय जो है वो जिस पर्टिकुलर जॉब के लिए हायर किया गया है उसको वो पर्टिकुलर जॉब एलोकेट कर देना, दैट इज कॉल्ड प्लेसमेंट। ये तो बात ठीक होगी, क्योंकि जो बंदा जिस पर्पस के लिए, जिस ड्यूटी के लिए हायर किया गया है, जिस पोजीशन के लिए हायर किया गया, आपने उसको वो पोजीशन दे दी। समटाइम ऐसा होता है कि हमने अभी पोजीशन डिसाइड नहीं की होती, या पोजीशन डिसाइड होती है लेकिन एरिया डिफाइन नहीं होता। फॉर एग्जांपल, अगर आप एग्जांपल ले लें कि जिस तरह बैंक्स में मैनेजमेंट ट्रेनीज को हायर किया जाता है, ऑलमोस्ट जो मास्टर्स होते हैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर, जिन्होंने स्टैटिस्टिक्स के अंदर जिन्होंने मास्टर्स किया होता है, उनको रिक्रूट कर लिया जाता है, उनको फिर ट्रेनिंग दी जाती है।
और ट्रेनिंग के बाद फिर आती है उनकी प्लेसमेंट, मींस उनकी तकर्री, उनको किस डिपार्टमेंट में भेजना है। अब प्लेसमेंट करते हुए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसका ख्याल रखना बेहद जरूरी होता है, दैट इज कि आप जिस इंप्लाई को जिस पोजीशन के ऊपर भेज रहे हैं उसके साथ उसकी मेंटल, उसकी एजुकेशनल और उसकी साइकोलॉजिकल कंपैटिबिलिटी होना ही बहुत बेहद जरूरी है। मींस के आप ये देखें कि सपोज अगर आप एक ऐसे इंप्लाई को सपोज एक, जिस तरह मैंने आपको कहा कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग की एग्जांपल आपको दे रहा हूं बैंक की, एक एम्प्लॉय जिसको आपने ट्रेनिंग दी और आपने ऑब्जर्व किया ड्यूरिंग हिज ट्रेनिंग कि उसका इंटरेस्ट जो है वो टैक्सेशन के अंदर है। आप उसको अगर टैक्स वाली पोजीशन में भेजेंगे, टैक्स वाली पोजीशन का मैनेजमेंट ट्रेनी बनाएंगे, तो वो एक बहुत अच्छे से वहां पे परफॉर्म करेगा क्योंकि वो उसका इंटरेस्ट भी है, उसने अपनी ट्रेनिंग के दरमियान उस एरिया के अंदर अच्छा परफॉर्म भी किया है। लेकिन अगर आप उसको ट्रांसफर कर देते हैं या प्लेस कर देते हैं बिलिंग के अंदर, अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर, वो वहां पे खुश नहीं है क्योंकि उसका इंटरेस्ट नहीं है वहां पे। तो कहने का मकसद ये है कि जब आप प्लेसमेंट करते हैं तो आप कंपैटिबिलिटी जरूर देखते हैं पोजीशन की और इंडिविजुअल की। हाँ, एक चीज का ख्याल रखिएगा, हम पोजीशंस को चेंज नहीं करेंगे लोगों की खातिर, पोजीशंस वही रहेंगी, उनकी रिक्वायरमेंट वही रहेंगी। हमें लोगों को प्लेस करते हुए ये देखना है कि हमारे लोगों की क्या नॉलेज, एबिलिटी, स्किल्स है, ताकि उसके मुताबिक हम उन्हें जो पोजीशन एलोकेट करें। दैट इज कॉल्ड प्लेसमेंट। मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपने इंडक्शन, ओरिएंटेशन और प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ लिया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। स्टे ब्लेस्ड।